हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फास्ट यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी वीडियो में हम जो है आइलेट्स फार्मूला को जो है फाइंड आउट करेंगे। यानी सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में? सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन 1 की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ए नोट को फाइंड आउट करेंगे, ए एन को और बी एन को। जो हमारे पास ए नोट की वैल्यू होगी ये फाइंड आउट करने के बाद वो ये होगी। इसी प्रकार से ए एन की वैल्यू और बी एन की वैल्यू, ठीक है ना। और इस नीचे से मेरे हमारे पास क्या शो रखा है? देन द एक्सप्रेशन 1, यानी मेरे पास जो एक्सप्रेशन 1 क्या शो कर रहा है मेरे पास? नोन एज अ फोरियर सीरीज। ये मेरे पास क्या एक फोरियर सीरीज एंड कांस्टेंट ए नोट ए एन बी एन आर कॉल्ड फोरियर कोफिशिएंट ऑफ एफ। यानी मेरे पास जो भी ए नोट ए एन बी एन ये मेरे पास क्या है? कांस्टेंट है किसी के फोरियर कोफिशिएंट एफ के। तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? आइलर्स फार्मूला। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलो, सबसे पहले हम मेरे पास जो इक्वेशन थी वो मेरे पास क्या थी? एफ ऑफ एक्स, सॉरी यहां से मेरे पास क्या होगा? मेरे पास जो वैल्यू क्या थी? एफ ऑफ एक्स ए नोट बाय 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस, सिमिलरली मेरे पास क्या था? समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स, ठीक है ना। ये मेरे पास थी वो इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा यहां पर? टू फाइंड आउट क्या? सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा ए नोट को। किसको फाइंड आउट करूंगा? ए नोट को। तो मैं इक्वेशन 1 में क्या अप्लाई करूंगा इसमें? तो मैं इक्वेशन 1 में क्या अप्लाई करूंगा? लिमिट क्या? तो पूरी इक्वेशन 1 में की लिमिट क्या लूंगा? मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा पूरी पूरी इक्वेशन 1 को। किससे? सी से सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स। ये आपको मेंशन करना है कि इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे बाय द इंटरवल सी और सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए नोट बाय 2। यहाँ पर भी मेरे पास क्या होगा? इंटरवल। ऐसा काम करते हैं, इसको पीछे की तरफ ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास क्या है? ए नोट बाय 2 मेरे पास क्या है? कांस्टेंट सी सी प्लस 2 पाई। और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा? ओनली डी एक्स प्लस। अब बारी है मेरे पास सेकेंड टर्म यहाँ से। अब यहाँ पर मेरे पास कांस्टेंट क्या है? ए एन। क्या है? ए एन। यहाँ से सी अपॉन में सी प्लस 2 पाई और अंदर मेरे पास क्या होगा? कोस एन एक्स और डी एक्स। सिमिलर वे में मेरे पास क्या होगा? बी एन सी अपॉन में सी प्लस 2 पाई। यहां से मेरे पास अंदर क्या होगा? साइन एन एक्स और डी एक्स। इतना कन्फर्म है ना? मैंने इसमें कुछ नहीं किया। जो मेरे पास इक्वेशन 1 थी वो मेरे पास क्या थी? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। मैंने उसको क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया बाय द गिवन इंटरवल सी और सी प्लस 2 पाई। ये मेरे जो स्टेटमेंट मैंने पी आप स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाई थी वहां पर आप मेंशन भी था इंटरवल, क्लोज इंटरवल सी और सी प्लस 2 पाई। तो यहां से क्या करते हैं हम? सबसे पहले ए नोट बाय 2 को एज इट इज। अब यहां से देखो, यहां पर मेरे पास कोई टर्म नहीं है, कांस्टेंट है बिल्कुल 1, यानी मेरे पास 1। अब 1 का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होगा? x। और x पे मैं क्या अप्लाई करूंगा? लिमिट c और c प्लस 2 पाई प्लस। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? cos nx और sin nx। और मुझे पता है ये वाली टर्म मेरे पास क्या होगी? 0। और ये भी मेरे पास क्या होगी? 0, क्योंकि
मुझे पता है देयरफॉर जो मेरे पास सी प्लस 2 पाई कोस एन एक्स डी एक्स, सिमिलर वे में मेरे पास क्या था, सी से सी प्लस 2 पाई साइन एन एक्स डी एक्स, दीज आर इक्वल टू 0। किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन, सभी वैल्यू ऑफ एन के लिए मेरे पास क्या होगा, 0। तो मेरे पास जो सेकंड टू टर्म्स थी मेरे पास क्या हो जाएंगी, वो 0। तो यहां से मेरे पास क्या होगा, ए नॉट बाय 2, और जब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं सी प्लस 2 पाई माइनस सी, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां से एक्चुअली मेरे पास क्या बचेगा, ए नॉट बाय 2 मल्टीप्लाई बाय में 2 पाई, यहाँ से मेरे पास 2 से के साथ 2 कैंसिल आउट, यानी मेरे पास क्या बचा, ए नोट और पाई, यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, ए नोट और पाई। अब मैं क्या करता हूँ, इस पाई की वैल्यू को मेरी लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, यानी कि ए नॉट इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, पाई कहाँ पर जाएगा, ये 1 में पाई, और ये सभी सारी वैल्यू मेरे पास जो भी थी ये यहाँ से सी अपॉन में सी प्लस 2 पाई, यहाँ से मेरे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, सॉरी, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, ए नॉट की। सिमिलर वे में हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ए एन की। अगर आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कुछ। चलो ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज के लिए हम कहाँ जाएंगे अगेन, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए एन। सेम वही इक्वेशन लेंगे हम, सेम बिल्कुल जो हमने पहले ली थी। इक्वेशन 1 को अब नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद, अब इक्वेशन 1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोस एन एक्स, ठीक है ना, कोस एन एक्स के साथ, और सेम लिमिट जो हमने उसमें लिमिट ली थी, तो वहां से मेरे पास इक्वेशन 1 क्या होगी, अब जब मैं कोस एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो सी अपॉन में सी प्लस 2 पाई कोस एन एक्स, कोस एन एक्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, और एफ ऑफ एक्स मेरे पास गिवन था, ठीक है ना। तो इतना मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, ये ए नोट बाय 2 जो मैंने कांस्टेंट लिया था, सी प्लस 2 पाई, यहाँ से मेरे पास क्या होगा अगेन कोस एन एक्स, क्योंकि मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, कोस एन एक्स के साथ, डी एक्स प्लस अगेन सी से मेरे पास क्या होगा, सी प्लस 2 पाई, मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया अगेन, कोस एन एक्स, और मेरे पास गिवन क्या था, ए एन कोस एन एक्स और डी एक्स। इसी प्रकार से मेरे पास साइन की टर्म में क्या होगा, सी प्लस 2 पाई, यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन था, साइन एन एक्स, यहाँ पर मेरे पास बी एन, और यहाँ पर मेरे पास क्या था, सॉरी हाँ सॉरी यहाँ पर मेरे पास क्या था, मैंने कोस एन एक्स के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई कोस एन एक्स, और यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन था, साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास सॉरी कोस, यहाँ पर मेरे पास क्या था, कोस एन एक्स, यहाँ पर बी एन साइन एन एक्स डी एक्स। अब यहां से मेरे पास जो टर्म 0 होगी सबसे पहले, अब मुझे पता है फॉर आर वैल्यू ऑफ एन, अब जो सी टर्म जो लिख रहा हूं मैं इसको एज इट इज लिखेंगे, सी प्लस 2 पाई कोस एन एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, सॉरी dx भी यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, dx भी था। अब मेरे पास जो सबसे पहले कौन सी टर्म 0 होगी, cos nx, यानी ये वाली टर्म 0। अब मैंने पीछे भी आपको बताया था कि अगर आपके पास इन
लिमिट क्या हो, सी अपॉन सी प्लस 2 पाई लिमिट ऑफ के पास कोस एन एक्स डी एक्स और इसी प्रकार से साइन एन एक्स, वो हमारा किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या होगी 0। इफ अगर मेरे पास क्या होता है, यानी ये वाला टर्म अगर मेरे पास, अब ये वाला टर्म तो मेरे पास 0, अब इस टर्म की बात कर लेता हूं मैं, अगर यहां से मेरे पास क्या होंगे m और n इक्वल, इफ m और n मेरे पास क्या होते हैं इक्वल, तो जो मेरे पास ये वाली टर्म होगी दिस टर्म इक्वल टू, तो ये टर्म मेरे पास किसके इक्वल होगी पाई के, अगर मेरे पास m और n आपस में इक्वल होंगे। अगर मेरे पास m और n इक्वल नहीं है तो ये वाली टर्म मेरे पास किसके इक्वल होगी 0 के, ठीक है ना। सिमिलर वे में अब इसकी बात करते हैं हम यहां से, ये भी मेरे पास क्या होगी साइन एन एक्स और कोज एन एक्स, ये टर्म भी मेरे पास क्या होगी 0 फॉर आर वैल्यू ऑफ m और n इक्वल टू 0। अगर मेरे पास m और n क्या होते हैं इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हो अब नेक्स्ट मेरे पास क्या बचता है यहाँ से, यानी मेरे पास ये वाली टर्म क्या होगी 0, यहाँ से ये वाली टर्म मेरे पास किसके इक्वल होगी पाई के, क्योंकि m और n मेरे पास क्या है इक्वल, m और n मेरे पास क्या है इक्वल। चलो नेक्स्ट हम करते हैं अब, क्योंकि मेरे पास क्या है यहाँ पर भी n है मेरे पास और यहाँ पर भी n है, अब मेरे पास n और n आपस में क्या है इक्वल है, इसका मतलब मेरे पास ये टर्म क्या होगी पाई, यानी कि मेरे पास अब क्या बचेगा इंटीग्रेशन ये मेरे पास, यानी मेरे पास 0 प्लस पाई, और पाई के साथ क्या बचेगा मेरे पास ए एन प्लस 0, यानी यहां से मेरे पास ए एन की वैल्यू क्या होगी, ए पाई को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूं तो मेरे पास क्या होगा 1 अपॉन में पाई इंटीग्रेशन सी अपॉन में सी प्लस 2 पाई कोस एन एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि थोड़े इसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से लिखे तो मेरे पास क्या होगा 1 अपॉन में पाई सी सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अब ये मेरे पास किसकी वैल्यू थी ए एन की, बिल्कुल सिमिलर वे में हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे बी एन की। नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी एन, नाउ वी फाइंड आउट बी एन, और बी एन के लिए हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 साइन एन एक्स और लिमिट वही, यानी मेरे पास क्या था अगेन सी अपॉन में सी प्लस 2 पाई, वहां पर मेरे पास एफ ऑफ एक्स था, मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ किया है साइन एन एक्स के साथ, साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट टर्म मेरे पास ए नोट बाय क्या थी मेरे पास ए नोट बाय 2, अगेन लिमिट मेरे पास अगेन सी प्लस 2 पाई, और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहा हूँ मैं साइन एन एक्स डी एक्स के साथ। अब बारी आती है कोसाइन और कोस टर्म वाली, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा सी प्लस 2 पाई, और यहाँ पर मेरे पास मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहा हूँ मैं साइन एन एक्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई की, अंदर मेरे पास क्या था यहाँ मेरे पास था ए एन कोस एन एक्स और लास्ट में मेरे पास क्या होगा डी एक्स। सिमिलर वे में मेरे पास अगर मैं बात करूं इसकी थर्ड टर्म की सी अपॉन में सी प्लस 2 पाई, यहाँ पर मेरे पास क्या था मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ की है साइन एन एक्स के साथ, अंदर मेरे पास बी एन था और साइन एन एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। अब मेरे पास जो जो टर्म थी वो मैंने, अब यहाँ से देखो आपके पास, अब इसमें आपको क्या लग रहा है एम और एन इक्वल है ना, जब एम और एन इक्वल होंगे तो मैंने आपको बताया था तो ये किसके इक्वल होगा पाई के, बट हेयर इज यहाँ पर मेरे पास क्या है साइन और एन, अब यहाँ पर सेम टर्म है साइन साइन, अगर एम और एन आपस में इक्वल हो तो इक्वल टू किसके होगा पाई के, अगर यही टर्म सेम टर्म होती है आपके पास एम आर नॉट इक्वल टू
एम आर नॉट इक्वल टू एन, तो ये वाली टर्म किसके इक्वल होती है मेरे पास 0 के, बट हेयर इज, अब ये वाली टर्म मेरे पास क्या होगी इक्वल टू 0, साइन एन एक्स और कोस एन एक्स फॉर आर वैल्यू ऑफ एम और एन। सिमिलरली ये मेरे पास क्या होगी इक्वल टू 0, अब ये टर्म भी मेरे पास 0 फॉर आर वैल्यू ऑफ एन, ये वैल्यू मेरे पास 0 फॉर आर वैल्यू ऑफ एन, बट हेयर इज एन इक्वल टू एन, दोनों मेरे पास क्या है एन फॉर्म में, यानी एम इक्वल टू एन, मेरे पास क्या होगा पाई। तो यहां से मेरे पास जो एक्चुअल में वैल्यू बचेगी सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू, यानी मेरे पास 0 प्लस 0 प्लस मेरे पास क्या बचा बी एन, और ये वाली पूरी टर्म मेरे पास क्या होगी पाई। अब मैं पाई को कहां लेके जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां से मेरे पास क्या बचा, यहां मेरे पास क्या बचा बी एन, और पाई अगर मेरे पास उस साइड में जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा 1 में पाई सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स और डी एक्स, यानी ये मेरे पास क्या फाइंड आउट किया हमने बी एन। तो यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, तो मेरे पास ये किसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, सबसे पहले ए नोट की, उसके बाद ए एन की, उसके बाद बी एन की, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या है आइलर्स, क्या थे मेरे पास ये आइलर्स फार्मूलाज, फार्मूले सॉरी फार्मूलेज